चैप्टर 16 पदबंध तथा वाक्य का आज लास्ट क्लास हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग का ये 7वें दिन का क्लास है। क्या है इसमें हम लोग को समझना, तो हम लोग उपवाक्य के विषय में पढ़ रहे थे, वही उपवाक्य अब हम लोग फिर आगे जानेंगे क्या होता है उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, उपवाक्य आप भी जानते हैं कि वाक्यांश, ठीक, यानी कि एक पूरा वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। उपवाक्य यानी कि क्या है, वही वाक्यांश का ही ये हिस्सा आपका है कि आपका अलग अलग सामान्य दो उपवाक्य मान लीजिए, ठीक है, उसके आधार पे आप वहां से जानेंगे कि ये इसमें कौन सा उपवाक्य आपका है। ठीक है, जैसे माँ ने कहा था कि, ठीक, अब ये क्या है, इस यहाँ पे आपको एक वाक्यांश जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक, माँ ने कहा था कि, यानी कि अभी आपको कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, उन्हें बाजार जाना है। अब यहाँ पे क्या है, उन्हें बाजार जाना है, ये दूसरा आपको उसमें दिखाई दे, उसमें आपको फिर अगर ये पूछता है कि कौन सा इसमें क्या इसमें प्रधानता है, तो क्या उपवाक्य, तो ये उपवाक्य आपका जो हो गया, इसमें बताना है कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है और उपवाक्य कौन सा है। यानी ये दो वाक्य क्या हो गया है आपका जो है, तो वो जरूरी नहीं है कि ये दोनों कंप्लीट रहे आपका। ठीक है, आपका अनकम्प्लीट भी रहेगा, उसको कंप्लीट करने का जो काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फिर जो जुड़ने का काम करता है तो उसे फिर हम क्या कहते हैं कि समुच्चय शब्द से जुड़ा है तो समुच्चय बोधक कहेंगे, जिस शब्द से जुड़ा है। तो दो उपवाक्य, दो अलग अलग आपका वाक्य जो है वो जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट हो, वो आपका एक वाक्यांश का ही हिस्सा बन सकता है। देखिए, अब है आपका उपवाक्य, दो प्रकार के होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, प्रधान उपवाक्य वो होता है जो किसी वाक्य में मेन जिसके बारे में कहा जा रहा है, अर्थात कर्ता जो आपका है, ठीक है, वो आपका प्रधान उपवाक्य है, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आपका क्या हो गया, उस पर आश्रित उपवाक्य वो जाना जाएगा। ठीक है, उसमें कर्म क्रिया सब कुछ आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्रधान उपवाक्य के विषय में पहले आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, पहले उपवाक्य क्या होता है, तो देखिए यहाँ उपवाक्य, देखिए यहाँ पे आपका है उपवाक्य। इस उपवाक्य में आपका दो प्रकार हो गया, पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आपका हो गया आश्रित उपवाक्य। अब इसके अंदर देखिए क्या चीज है ये, हाँ, प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होता है, ठीक, वह किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वही आपका मेन कर्ता होता है, वही उसमें उसी की उसमें प्रधानता होती है, इसलिए प्रधान उपवाक्य हमेशा स्वतंत्र होगा। ठीक है, वो किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होगा। और आश्रित उपवाक्य का मतलब फिर क्या हो गया, आश्रित ही आपका वहां शब्द हो जा रहा है कि क्या होता है, वो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होगा। तो उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी भी आपका एक सेंटेंस, एक वाक्य जो होता है उसको दो खंड में आपका दो उसमें वाक्य, उपवाक्य मतलब आपका जो बटा हुआ है उसको जोड़ने का जो काम करेगा वो आपका समुच्चय बोधक शब्द या जिस शब्द से आपको जोड़ रहा है वो चीज हो गया। और उसमें दो जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या है, उपवाक्य है। ठीक है, और उन दोनों को एक में जोड़ रहे हैं तो एक आपका वाक्य बन जाएगा। तो प्रधान उपवाक्य के विषय में हम लोग पढ़े थे क्या होता है,
तो इसमें क्या होता है, प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होता है और वो किसी पर आश्रित नहीं होता है। जैसे है, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। माँ ने कहा था कि, ठीक, उन्हें बाजार जाना है। अब माँ ने कहा था, माँ ने कहा था, ठीक। अब क्या हो गया, माँ ने कहा था आपका एक आपको दिख रहा है कि क्या कर रहा है, तो इसको समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा गया, ठीक। उन्हें बाजार जाना है, ये दूसरा आपका वाक्य हो गया। तो अब ये जो बनाएंगे प्रधान वाक्य और उपवाक्य में, तो माँ ने कहा था कि बन जाएगा। नहीं तो बस यहाँ है माँ ने कहा था, एक वाक्य आपका है। उन्हें बाजार जाना है, ये दूसरा वाक्य है। कि जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है। और जब आपको प्रधान और आश्रित उपवाक्य में आपको बांटना है जब, तो माँ ने कहा था कि, अब यहाँ पे आपकी समझ में आ रही, माँ ने कुछ कहा था, क्या कहा था, ठीक। तो अब आप उस चीज को जानने के लिए क्या होंगे, उत्सुक होंगे कि क्या कहा था। तो उन्हें बाजार जाना है, ये दूसरा उस पर आश्रित वाक्य दिखाई दे रहा है कि कहा था, क्या कहा था, आश्रित क्या शब्द आ गया, आश्रित आ गया, तो उन्हें बाजार जाना है, ठीक है। और प्रधान उपवाक्य इसमें अगर पूछा जा रहा है क्या, तो ये अंडरलाइन किया रहेगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा वाक्य है, प्रधान वाक्य है या आश्रित है। तो आपको दिखाई दिया कि उसमें क्या है, माँ ने कहा था कि ये अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। उन्हें बाजार जाना है, ठीक है, ये आश्रित है, क्योंकि जब पूरा वाक्य आपको मिला तो किसको जाना है, तो माँ ने कहा था उन्हें बाजार जाना है, ठीक है। तो उन्हें बाजार जाना है, वो उस पर आश्रित हो गया कि वो कही थी कि उनको जाना है, ठीक है। और दूसरा आपका है आश्रित उपवाक्य। ये क्या है, आश्रित उपवाक्य का पूरा भाव ही क्या होता है, दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है। दूसरे वाक्य की सहायता से ही वो बनता है, ठीक है। जैसे हम नया टेलीफोन खरीदेंगे, हो सकता है कि हम नया टेलीफोन खरीदें, हो सकता, हो सकता है कि हम नया टेलीफोन खरीदेंगे। खरीदेंगे, अब क्या है, हो सकता है कि हम नया टेलीफोन खरीदेंगे। अब यहाँ पे आश्रित उपवाक्य क्या है, हम नया टेलीफोन खरीदेंगे, ठीक है। और प्रधान वाक्य अगर पूछा जाए तो इसमें क्या है, हो सकता है कि, क्योंकि बात किसके विषय में बताया, हो सकता है कि नया टेलीफोन खरीदने की बात हो रही है, लेकिन उसके पहले बता रहा हो सकता है कि, तो प्रधान शब्द क्या है, कौन स्वतंत्र इसमें दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये चीज आपको इसमें स्वतंत्र दिखाई दे रहा है। हम नया टेलीफोन खरीदेंगे, उसी पर आश्रित दिखाई देती है, क्या हो सकता है, तो हम नया टेलीफोन खरीदेंगे, तो ये आपका आश्रित हो गया, हम नया टेलीफोन खरीदेंगे, हो सकता है कि ये आपका प्रधान वाक्य हो गया। अब इसके बाद आप इसमें आप जानेंगे फिर क्या, तो आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो आपने जाना कि उपवाक्य कै प्रकार का होता है, तो उपवाक्य आपको समझ में आया, उपवाक्य दो प्रकार का होता है, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। अब आपको उसमें जानना है, तो प्रधान का तो आपका कुछ नहीं है, प्रधान तो अपने आप में स्वतंत्र है, और आश्रित जो है वो क्या होता है, तो वो किसी न किसी पर निर्भर करता है, आश्रित होता है। अब आपको जानना है कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, ठीक है। एक संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे।
आश्रित उपवाक्य। तो ये 3 प्रकार का हो गया। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। हाँ, देखिए अब इसमें आप जानिए संज्ञा उपवाक्य क्या है। जब उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आकर कर्ता, कर्म या पूरक का काम करता है। जब उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आकर कर्ता, कर्म या पूरक का काम करता है तो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे अभिभावक जो कहते हैं सही है, अभिभावक जो कहते हैं सही है। देखिए यहाँ अभिभावक जो कहते हैं सही है। अभिभावक जो कहते हैं ये क्या है, तो ये संज्ञा उपवाक्य दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जिस उपवाक्य में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर कर्ता, कर्म या पूरक शब्द आता है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अभिभावक जो कहते हैं ये संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर क्या आ गया है, तो कर्ता, कर्म और पूरक में से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सही है। क्या सही है? अभिभावक जो कहते हैं। ठीक है, यहाँ शब्द आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कर्ता, कर्म और पूरक शब्द में से अगर आता है तो यहाँ पे क्या है, कर्ता कौन है, अभिभावक। ठीक है, जो कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। तो जो कहते हैं, कर्म क्या है, यहाँ पे पूरक शब्द आ गया, अभिभावक जो कहते हैं, क्या है, उसको पूरा किया गया है, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो सही है। तो यहाँ पे कर्ता या कर्म के संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कर्ता दिखाई दे रहा है। कर्ता कौन हो गया, अभिभावक हो गया। ये आपका जो कहते हैं ये पूरक शब्द दिखाई दे रहा है, सही है। अभिभावक सही है, क्या, जो कहते हैं, या पूरक शब्द आपका बन गया। तो इस तरह से इसको हम संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होता है उसको जानिए। देखिए विशेषण में जब उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का काम करे। जब उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, प्रधान उपवाक्य की मतलब वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, ठीक है, उसकी विशेषता का काम करता है, उसकी विशेषता को बताता है। जब कोई उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के स्थान पर जो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द है उसकी विशेषता को बताता है तो उससे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जब उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण का काम करता है, उसकी विशेषता बताता है, ठीक है, उसके विशेषण का काम करता है, तब उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने चुटकुला सुनाया, ठीक है, जिस पर खूब तालियां बजी।
मैंने चुटकुला सुनाया, ठीक है, मैंने क्या हो गया, तो सर्वनाम शब्द है। मैंने चुटकुला सुनाया, तो सुनाया तो क्या हुआ, उस पर खूब तालियां बजी। तालियां बजी क्या हो, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, उस संज्ञा सर्वनाम की, कि किस पे ताली बजा है, तो जब चुटकुला सुनाए थे उस पर ताली बजा है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि मैंने जब चुटकुला सुनाया, मैंने जब चुटकुला सुनाया तो उस पर खूब तालियां बजी। उस पर तालियां बजी, ठीक है। उस पर खूब तालियां बजी, किस पर बजी, चुटकुले पर बजी। उसकी किसकी विशेषता बता रहा है, चुटकुले की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो संज्ञा जब उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द आके उसकी विशेषता बताता है, ठीक है, उसके विशेषता बताने का काम क्या करता है, तो विशेषण करता है। तो उसे हम क्या करते हैं, विशेषण उपवाक्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। कि मैंने जब चुटकुला सुनाया तो उस पर खूब तालियां बजी। अब क्या है, क्रिया विशेषण शब्द जब आ गया, तो क्रिया विशेषण में भी आपका उसी तरह से है कि प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम, तो बताने वाले उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह जैसे आया वैसे ही लौट गया, क्या विशेषता है, आया लौट गया, क्या है, क्रिया की विशेषता। वैसे ही लौट गया, क्रिया क्या किया, वैसे ही लौट गया, तो क्या उसकी विशेषता क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, वह जैसे आया, क्रिया की विशेषता क्या, वैसे ही लौट गया, ठीक है। तो कैसे लौट गया, जैसे ही आया, जिस तरह से आया वैसे ही लौट गया, क्रिया की विशेषता क्या है, लौट गया है। तो क्या लौटा है, तो जैसे ही आया। जब कोई उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में क्रिया आकर के, ठीक है, उस क्रिया की विशेषता बताता है, उससे हम क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य के नाम से जानते हैं। वह जैसे ही आया, वह जैसे ही आया वैसे ही लौट गया। तो क्रिया क्या किया, लौट गया, ठीक है। तो वह जैसे ही आया, ये क्या है, क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। क्या है, क्रिया, क्रिया है, वैसे ही लौट गया, कैसे लौट गया, क्या उसकी विशेषता है, तो जैसे ही वो आया, ठीक है। तो वह जैसे ही आया, यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको उसमें क्या जानना है, हाँ, आपका आगे है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन आपका जो है, तो एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने का काम जो होता है, ठीक है, उसे हम वाक्य परिवर्तन कहते हैं। जब एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए आपका क्या है, जैसे मान लीजिए कि सरल वाक्य आपका क्या है, इसमें आपको सिर्फ एक दो बता दे रहे हैं, और आप लोग बुक से अपना देख लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए कि आज आपका 7वें दिन का क्लास भी चल रहा है अभी, ठीक है। वाक्य परिवर्तन,
वाक्य परिवर्तन में आपको दिखाई दे रहा है कि जब एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में हम बदलते हैं, ठीक है, उसे हम वाक्य परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए सरल वाक्य आपका शब्द है, पिताजी के घर आते ही वर्षा रुक गई। पिताजी के घर आते ही वर्षा रुक गई। अब इसको मिश्रित वाक्य में आपको बदलना है। इसी को वाक्य परिवर्तन कहते हैं कि सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, मिश्रित से सरल बनाना, सरल से संयुक्त बनाना, संयुक्त से मिश्रित बनाना। इस तरह से करके जब एक प्रकार का वाक्य दूसरे प्रकार के वाक्य में जाके परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य परिवर्तन कहते हैं। तो पिताजी के घर आते ही वर्षा रुक गई, क्या है? जैसे ही पिताजी घर आए, ठीक है, वर्षा रुक गई। जैसे ही पिताजी घर आए, वर्षा रुक गई। साधारण वाक्य क्या था? पिताजी के घर आते ही वर्षा रुक गई। एक साधारण सा वाक्य आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे ही पिताजी घर आए, ठीक है, एक आपका वाक्य हो गया, वर्षा रुक गई। तो मिश्रित वाक्य का क्या आपका पहचान है? तो उसमें आपका एक प्रधान वाक्य होता है और एक से अधिक, यानी दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। उसमें क्या होता है? आश्रित वाक्य होता है। तो वह जैसे ही पिताजी घर आए, आप यानी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रधान वाक्य आपका जो है उस पर कुछ आश्रित वाक्य है, क्योंकि मिश्रित वाक्य है ना, कुछ आश्रित है। क्या आश्रित है? वर्षा रुक गई। जैसे ही पिताजी घर आए, ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे? जैसे ही पिताजी घर आए, क्या हुआ भाई? वर्षा रुक गई। तो वो आपने उस वाक्य को, आश्रित वाक्य को पूरा किया वहां से, ठीक है, उससे ही हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। एकदम वही शब्द था, वहां से आप थोड़ा सा उसको परिवर्तित कर दिए तो आपका हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, ठीक, साधारण वाक्य, सरल वाक्य है। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, ये क्या है? मैंने एक व्यक्ति देखा, हो गया। मैंने एक व्यक्ति देखा, व्यक्ति देखा, कैसा व्यक्ति देखा? क्या है? क्या कहना चाहते हैं? जो दुबला पतला था। मैंने एक व्यक्ति देखा, क्या कहना चाहते हैं? जो दुबला पतला था। तो वहां से आपको पता चल रहा है कि जो दुबला पतला था। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका आश्रित वाक्य उस पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से करके आपका ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आपका ये मिश्रित वाक्य बन गया। दूसरा क्या है? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। एक इसको देखिए आप। भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकरा कर गिर गया। सरल वाक्य है। भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकरा कर गिर गया। इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य। भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराया। भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराया, गिर गया। एक वाक्य हो गया, भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराया। दूसरा वाक्य क्या है? गिर गया। उसको क्या है? योजक शब्द जोड़ रहा है, और गिर गया। भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराया और गिर गया। तो इस तरह से ये आपका संयुक्त वाक्य क्या करता है? वो दो उपवाक्य को योजक शब्दों के द्वारा जोड़ता है। उसी तरह से आप एक और देखिए, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है आपका? तो वह विद्यालय गया और उसने वहां पाठ याद किया। और शब्द इसमें है, संयुक्त वाक्य है। वह विद्यालय गया और उसने वहां पाठ याद किया। यहाँ क्या है? वह विद्यालय गया। वह विद्यालय गया, कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या है? जहां उसने पाठ याद किया। ये मिश्रित वाक्य में बदल गया। उसी तरह से एक आपका और देखिए, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य नहीं, हाँ, सरल वाक्य से मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य, तीन एक साथ देखिए, एक ही चीज। क्या है? सरल वाक्य है, वह पुस्तकें खरीदने बाजार गया। सरल वाक्य है, वह पुस्तकें खरीदने बाजार गया। मिश्रित क्या है? वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तक